हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं जो कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले उठ के अपना काम कर लिया है सफाइयों वाला, मतलब मासी वाले काम से तो हो गई हूँ फारिग। किचन भी साफ़ हो गया, बर्तन भी धुल गए, घर भी धुल गया, सारी सफाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है। तो सारे काम जल्दी जल्दी सुबह उठकर निपटा ही ले तो अच्छा है। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ क्या, ये मशीन जिसके लिए मैंने इतने ख्वाब देखे, इतनी मेहनत की, इतने अरसे तक पैसे जमा किए कि जाकर मैं ये मशीन ले आऊँ और मेरा जो घंटों घंटों बैठ के करने वाला काम होता है वो कंप्लीट हो जाए जल्दी जल्दी से। मतलब कि मुझे इतनी देर बैठना ना पड़े जिससे मेरी कमर दुख जाए। और इतने ख्वाब देखने के बाद फाइनली जाकर ये वाली मशीन ली मैंने, और इस मशीन ने मेरा दिल दिल तोड़ ही दिया मेरा, मतलब कि कुछ भी नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने जाना था शादी में, तो मैंने अपना सूट और अम्मी का प्रेस कर कर रख दिया। लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, 10-15 मिनट घंटे के लिए जब भी लाइट आए ना, मैं कहती हूँ उस कपड़े वाला काम जो प्रेस वाला है ना वो कर ले। ये ना हो कि जब एंड टाइम आए तो कपड़े प्रेस ही ना हो और कहीं जाना ही ना हो। किस्मत से तो कोई दावत देता है शादी के लिए, तो हम लोगों ने जल्दी से ही अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे। ये जो उस तरफ वाला था वो मेरा सूट था और ये है अम्मी का सूट। अम्मी का ज़्यादा भरा भरा है क्योंकि शादी के हिसाब से लगना भी चाहिए। और हम लोग के तो कहाँ कोई शादियाँ होती हैं, कोई साल में एक आध जो शादी होती है तो जो फैंसी सूट होते हैं हम कहते हैं पहन ले, चाहे अपनी हो या बेगानों की, पर पहन ले, अच्छे लगेंगे। लाइटिंग में वैसे कपड़ों का ज़्यादा पता नहीं चलता कि बहुत ज़्यादा हैवी है या बहुत ज़्यादा लाइट है। और यहाँ पर हशाम तैयार हो गया है, काजल शाजल लगा कर ये रेडी होकर आ गया है। रात का टाइम होता है ना तो हल्की हल्की सी ठंड होती है, इसलिए इसको गर्म कपड़े पहना लिए। वहाँ पर जाके चाहिए उतार दे, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और मैं यहाँ इसको बातें लगवा रही थी, ये ना ये चलने लगे और सारे कपड़े दोबारा से मैले कर दें। वैसे फर्श साफ़ है मगर फिर भी। और देखे जी, हम लोग शादी से होकर आ गए। शादी के बाद कुछ इस तरीके का हाल होता है, घर का हर चीज़ बिखरी पड़ी होती है। हमारे घर वाले ऐसे हैं ना कि जाते वक्त एक ना पिक्चर बनाने देंगे, एक कुछ भी नहीं करने देते, बस इनको जल्दी होती है कि पहुँचो पहुँचो पहुँचो। तो जो चीज़ें जहाँ रखी होती हैं वहीं रख कर हम लोग भागते हैं कि वापस आकर जो कुछ करना होगा वो करेंगे, अभी निकलो। ये ना हो कि इनका मीटर शार्ट हो जाए, इनका कोई भरोसा नहीं होता। तो मैं सब कुछ ऐसे फेंक कर चली गई थी। और ये है मेरी ड्रेसिंग जो मैंने शादी में की थी, और मैंने आपको पहले दिखाया था प्रेस हुआ हुआ ये ड्रेस पड़ा हुआ था और इस तरीके की लग रही थी मैं। और ये था जो इवेंट वगैरह वहाँ पर था हॉल में, उसकी पिक्चर्स हैं। और ये ड्रेस था मेरा। हम लोगों ने वहाँ खाना खाया ही नहीं, जैसे ही खाना आया तो मान की तबीयत ख़राब होने लगी। मान ने कहा घर चलें घर चलें, तो हम लोग घर आ गए थे। फिर घर आकर जो घर में चावल बने हुए थे हमें वो खाना नसीब हुए थे, मतलब खाने से पहले ही मान की तबीयत ख़राब हुई तो इसने कहा चलो घर चलो, बस मैंने नहीं बैठना यहाँ पर। फिर घर आए और यहाँ पर अब शुरू हो गया है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का काम भी उसी वक्त ख़त्म कर कर, और अब मैंने कहा है कि आज मैं बैठकर कुछ अच्छा काम करूँगी, कुछ काम करूँगी। मैं रोज़ ऐसा होता है कि मुझसे कुछ काम ही नहीं होता, तो मैंने कहा आज मैं बैठकर काम करूँगी। पूरा दिन भाग दौड़ में ही गुजर जाता है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट काट कर रखी हुई है, पिलो के कवर, और मैंने कहा शायद मुझे ये मशीन चलाना नहीं आती, तो मैं इस मशीन को खुद से कोशिश करती हूँ सेट करने की, बनाने की। अगर होप्स हो कि मुझसे चल जाए, बन जाए। तो यहाँ पर मैंने पिलो के कवर काट लिए। इनको अक्सर लोग डोरी वाले बनाते हैं, पर मैं इनको डोरी वाले नहीं, यहाँ डोरी लगती है, मैं इसको डोरी वाले नहीं बना रही, मैं इसको पलटने वाले बना रही हूँ। क्योंकि डोरी ना अक्सर खुल जाती है। उससे पहले दोपहर प्लस सुबह का नाश्ता, मतलब मैंने सुबह का नाश्ता ही नहीं किया हुआ, और मेरे जहन में भी नहीं है कि मेरे दिल घबरा रहा है क्योंकि 2 बजने वाले और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर मैं अपना और मान अम्मी का खाना, उनका दोपहर का होगा, मेरा सुबह का होगा, वो भी बनाने। और साथ मैंने रात के लिए जो भी बनाना था गोश्त वगैरह सब निकाल लिया। मैंने कहा ये थोड़ा सा पिघल जाएगा तो साथ ही मैं दलिया या जो भी अम्मी को बना कर देना होगा, अभी जहन में नहीं है, वो दे दूँगी। फिर नाश्ता करने के बाद अब यहाँ पर मैं आगे सोच रही थी दलिया बनाऊँ या वो बनाऊँ यखनी। तो अम्मी ने कहा नहीं यखनी नहीं पीनी, अब मौसम चेंज हो गया, गर्मी सी लगती है, तो तुम ऐसा करो दलिया बना लो, वो अच्छा ही रह जाएगा।
तो यहाँ पर मैं उनके लिए, अपने लिए, सबके लिए दलिया बना रही हूँ। और आप सब लोग सुनाएं क्या चल रहा है लाइफ में। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है जो बर्दाश्त से बाहर होती है, मगर इन चीज़ों, इन बातों को जहन में मत लाया करें। अगर कोई हमारे बारे में कुछ अच्छा या बुरा कहता भी है तो कहने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून रहें, ये बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है। साथ में ही चिकन ब्रोस्ट बना रही थी, इसलिए कि मेहमान आने वाले हैं। अचानक से फ़ोन आया था तो मैंने यही बना लिया उनके लिए भी। और यहाँ पर मैं पिलो कवर कटिंग कर चुकी हूँ। सिर्फ आप लोग को बता रही हूँ कि इस तरीके से रख कर, पलट कर जब हम सिलाई करते हैं ना, इतनी कोई आला सिलाई होती है और बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में सिलाई होते हैं। मतलब कि इतने ज़बरदस्त लगते हैं, ना ही खुलते हैं ना ही बाहर निकल निकल के गिरते हैं। अक्सर हम लोग जो रेडीमेड बेडशीट्स ले आते हैं, जैसे मुल्तानी चादर होते हैं, उनमें मुंह खुले हुए होते हैं ना, अगर हम उसी तरीके के ही कवर बनाएं और उसके आगे एक कपड़ा लगा दें तो कभी भी हमारा तकिया उसमें से बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर मैं इसकी सिलाई चेक कर रही थी, मेरा दिल ज़रा भी मुतमईन नहीं हो रहा था, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी मोटी सिलाई आने लगती थी तो ये रुक जाती थी। काफ़ी दिन से मेहमान को बोल रही मुझे ले जाओ, काफ़ी दूर जगह है, तो इसलिए वो नहीं लेकर जा सक रहा, मुझे उसको स्कूल से छुट्टी नहीं होती। अब देखें, इस संडे सैटरडे वो शॉप बंद होती है और जिस दिन वो शॉप खुली होती है उस दिन मान को छुट्टी नहीं होती। 1.5-2 घंटे का सफ़र है, करके जाना आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब इस तरीके से फिर मैंने हाथ वाली मशीन पर ये सारे सिए। और देखिए इस तरीके से कपड़ा मैंने अंदर लगाया है, क्योंकि ये अंदर छुप जाएगा और इतने प्यारे लगेगी ना हमारी बेडशीट, दिखने में भी और बिछाने में भी मज़ा आता है। जब काम अच्छा और सफाई से किया रखा हो ना तो दिल खुश हो जाता है। इस वाली चारपाई की चादर काफ़ी टाइम से मुझे चेंज करनी थी और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था सिलाई करने का, क्योंकि हाथ वाली मशीन से ना कंधे दुख जाते हैं। मैं कहती हूँ जो बड़ी सिलाइयाँ हो, सीधी सिलाई, उनको मोटर वाली मशीन पर ही किया जाए तो अच्छा रहेगा। ये देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गया है। हमारा जो ओरिजिनल पिलो है ना, उसका कवर नज़र आ रहा है ना, वो नज़र आ रहा है, ना ही निकल कर गिरने वाला है इसमें से। मतलब अब जब हम खुद इसको फोर्सफुली उतारेंगे तो ही उतरेगा। इसी के साथ साथ ही मेरा दलिया भी तैयार हो गया था। बस जो मैंने चिकन डाली थी ना इसके अंदर, उसके रेशे रेशे हो गए थे, नरम हो गई थी, तो बस रेशे रेशे कर रही थी कि सब में इक्वल आ जाए, किसी के पास एक बोटी और किसी के पास कुछ भी ना जाए, ऐसा ना हो, बल्कि सबको बराबर मिल जाए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसका तड़का, हरी प्याज से तड़का लगाऊंगी इसका। इतनी कोई मज़े की लगती है, मैं कहूँ हमारी तो भूख ही इससे ख़त्म हो जाती है। और अगर कुछ लोग डाइट करना चाह रहे हैं उनके लिए तो ऐसी कोई ज़बरदस्त चीज़ है ना। डाइट वाले लोग इसको लाजमी से ट्राई करें, सेहत के हिसाब से और खाने के हिसाब से, और जिस तरीके से रात के टाइम लाइट खाना खाना चाहिए उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। ये जी फाइनल लुक है। अगर आप लोग चाहें इस पर नींबू का रस, चाट मसाला, कुछ भी छिड़क कर खा सकते हैं। और अगर सादा भी खाना चाहें तो भी हर चीज़ इसके अंदर प्रॉपरली ऐड होती है, हम इसको सादा भी ले सकते हैं। और कभी कभी ऐसे लगता है हलीम का टेस्ट भी आ रहा है इसमें, बहुत अच्छी लगती है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग कभी बनाते हैं जौ का दलिया या गंदम का दलिया इस तरीके से। इसी के साथ साथ ही मैं खाना बनाने के बाद कुछ मकई के दाने पड़े हुए थे तो मैंने इनको उबाल कर इनके दाने निकाल दिए और इनके दाने निकाल कर अब फ्रीज़ कर दूंगी कि कभी भी कोई कॉर्न की चीज़ बनानी हो या खाने का दिल कर। हाय श्याम, जी करता है स्टिंग पीवा, आय हाय 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 हाय। हाय श्याम, जी करता है, बोलो बोलो, जी करता है स्टिंग पीवा, आय हाय 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 हाय। चलो है मेरी स्टिंग दे दो, ये मेरी है, मेरी है। नहीं आपकी नहीं जी, मेरी है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये मेरी है, मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, मैंने अम्मी से ली है, ये मेरी है। ओ ये अल्लाह, कोल्ड ड्रिंक का बच्चियों को कैसे पता चलता है? ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, आपकी नहीं है। इसी के साथ साथ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं पिछली वीडियो से ज़्यादा अच्छी, पिछली वीडियो से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।